हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एसओपी डिस्कस करूंगी एंड अराउंड 5 एसओपी हैं। एंड अगर आपकी एसओपी कुछ मेजर एस्पेक्ट्स, मेजर क्वेश्चंस के आंसर देती है तो आपकी एसओपी एक बेस्ट एसओपी है। आज इस वीडियो में हम 5 ऐसी एसओपी डिस्कस करेंगे जिसमें रीअप्लाइड केस भी हैं, फ्रेश केस भी हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट बैंड स्कोर हैं एंड स्कॉलरशिप के साथ अप्लाइड एसओपी भी है। एंड गाइस, जो मेजर एस्पेक्ट होते हैं एसओपी के, 2 मेजर इंस्ट्रक्शन है। डू नॉट कॉपी फ्रॉम इंटरनेट एंड यूज़ वोकेबलरी अकॉर्डिंग टू योर बैंड स्कोर। सो गाइस, क्वेश्चन नीड टू बी आंसर। जो आपकी एसओपी में मेजर क्वेश्चंस आंसर्ड होने चाहिए। फर्स्ट पैरा में, वाई यू विश टू स्टडी इन कैनेडा इन द प्रोग्राम फॉर विच यू हैव बीन एक्सेप्टेड। सो गाइस, इस पैरा में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, अपना थोड़ा बहुत एजुकेशनल बैकग्राउंड देना होता है एंड आपने क्यों इस प्रोग्राम को स्टडी करने की विश की है उसके रिगार्डिंग आपको इसमें एक्सप्लेनेशन देना होता है। सेकंड पैराग्राफ में, व्हाट इज़ योर ओवरऑल एजुकेशन गोल। सो गाइज, हेयर आपको अपने एजुकेशन गोल जो है वो एक्सप्लेन करने होते हैं, जिससे आपको ब्रॉडली एक्सप्लेन करना होता है, जिससे कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको समझ आए कि आप इस कोर्स के बाद आपने क्या सोचा है, आपको क्या ऐसा सपना है कि आपने इस कोर्स को, इस पर्टिकुलर कोर्स को इस कॉलेज में चुना। नेक्स्ट पैरा में, वाई यू आर नॉट परस्यूइंग अ सिमिलर प्रोग्राम इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो गाइस, नेक्स्ट पैरा में आपको बताना होता है कि आपने यहीं पर क्यों इस प्रोग्राम को चूज़ किया। कनाडा में आपने इस प्रोग्राम को अपनी होम कंट्री में चूज़ क्यों नहीं किया। सो गाइस, इस पैरा में आपको लिखना होता है राइट अबाउट कनाडा, उनके डिफरेंट कल्चर एंड ग्लोबल एक्सपोजर। एंड आप ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हैं, आप अपनी स्टडी के लिए कल्चरल डिफरेंस चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को देखना चाहते हैं। आपको कनाडा का जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो बहुत पसंद हैं। आप वेदर के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कॉलेज को भी प्रेज़ कर सकते हैं, आपको करना ही है, उस बारे में हम लिख सकते हैं। फोर्थ पैरा में, व्हाट रिसर्च हैव यू डन इनटू स्टडीज़ इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। सो गाइस, फोर्थ पैरा में आपको अपनी जो प्रीवियस स्टडी है उसको, जो आप स्टडी करने वाले हो कनाडा में, उससे रिलेट करना पड़ता है कि आप क्यों इस स्टडी को चूज़ किया, आपका बैकग्राउंड स्टडी क्या है जिसकी वजह से आपने इस स्टडी को चूज़ किया। नेक्स्ट फिफ्थ पैरा में, हाउ विल दिस प्रोग्राम इन्हेंस योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। सो गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि जो आपकी स्टडी है, जो आप कनाडा में करोगे, उसकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में, कोई भी आपकी होम कंट्री है, वो कितनी है। आपको अपना करियर स्कोप दिखाना होगा एंड आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, आपके करियर गोल क्या है, यहाँ पर आके आपको वो अच्छे से दिखाना पड़ेगा। एंड आप किस किस जॉब में, आपके किस किस करियर पाथ ओपन होते हैं आफ्टर दिस स्टडी इन इंडिया और योर होम कंट्री, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड गाइज, आपकी एसओपी अगर ये 9 क्वेश्चंस के आंसर देती है तो आपकी एसओपी एक बेस्ट एसओपी है। फर्स्ट वन इज़ हु आर यू। आपको अपना जो इंट्रोडक्शन है वो देना है कि हु आर यू, अपना पेरेंट्स एंड आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड। सेकंड है आपका व्हाट इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। यहाँ आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना होगा। यहाँ पे आप अपना आई स्कोर, पीटी, वटेवर जो भी आपने किया है वो भी शो करना है, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड। एंड गाइस, ध्यान रखना कि आपने यहाँ पे अपनी करंट स्टडी है वो शो करनी है एजुकेशनल बैकग्राउंड में, जिससे रिलेटेड आप कनाडा में कोर्स चूज़ करना चाहते हो। जैसे अगर आपने बीएड किया है तो आपको उससे रिलेटेड, अगर आप एजुकेशनल असिस्टेंट में जाना चाहते हैं तो आपको बीएड शो करना पड़ेगा। एंड अगर आप एमएड करना चाहते हैं तो आपको बीएड अपनी प्रीवियस एजुकेशन शो करनी पड़ेगी, होना चाहिए। थर्ड वन, व्हाट इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस, व्हाट इज़ योर इंक्लिनेशन। सो गाइस, आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस भी शो करना होगा अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है। सो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका वर्क एक्सपीरियंस होता है, तो आप जिस फील्ड में आपने जॉब की है उससे रिलेटेड ही आपको कोर्स शो करना पड़ेगा। अगर आप उससे रिलेटेड नहीं कर पाते हैं तो आपको अपनी एसओपी इस तरीके से लिखनी पड़ेगी कि एनी हाउ आपकी जो प्रीवियस स्टडी है या प्रीवियस जॉब है वो आपके फ्यूचर में आपकी ग्रोथ दिखाती है आफ्टर दिस कोर्स। नेक्स्ट वन इज़ वाई दिस कोर्स। सो गाइज, इस कोर्स में आपको अपनी ग्रोथ शो करनी पड़ेगी, इसलिए आपको पॉजिटिव दिखाने पड़ेंगे कि आपने इस कोर्स को क्यों चूज़ किया है, इससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ जाएंगे, आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो कैसे होगी इस कोर्स के ज़रिए,
वाई कनाडा, वाई नॉट इंडिया। जैसा कि गाइज मैंने प्रीवियस उसमें डिस्कस किया है कि आपको कनाडा के बारे में पॉजिटिव पॉइंट लिखना है कि आपने क्यों कनाडा चूज़ किया। इस कोर्स को आप इंडिया में भी कर सकते थे और आपने इंडिया में से क्यों नहीं किया, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है, आप वो पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। 7th वन इज़ हाउ आर यू फंडिंग योर एजुकेशन, योर फाइनेंशियल सिचुएशन। सो गाइज दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अपनी एसओबी में मेंशन करना है। एंड गाइज जो एसडीएस कैटेगरी है उसमें फाइनेंशियल मेंशन करने की ज़रूरत तो नहीं होती है, बट जो आजकल का ट्रेंड है उसमें फाइनेंशियल मेंशन करने पड़ रहे हैं अंडर एसडीएस कैटेगरी भी। सो यहाँ आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी जो फ़ीस है वो कौन पे करेगा, एंड आपने जीआईसी जितनी पे की है वो मेंशन करनी है, आपने फ़ीस जितनी पे की है कॉलेज की आपको वो भी मेंशन करनी है अपनी एसओपी में। सो ये मेन पॉइंट है फाइनेंशियल से रिलेटेड, ये आपको ज़रूर मेंशन करने हैं। Next one is 8th one. What are the future goals after completion of the course and what is the scope of this course in your home country? So guys, अपनी एसओपी में आफ्टर दिस कोर्स आपकी जो करियर में आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ कितनी होगी आपकी होम कंट्री में वो आपको शो करनी है। एंड आपको ये भी शो करना है कि आप अपनी होम कंट्री में वापस आओगे एंड आफ्टर डैट आप इस जॉब में या इस बिज़नेस में आप जाना चाहते हो। 9 कंक्लूज़न, हाउ थैंकफुल विल यू बी इफ़ वी अप्रूव योर वीज़ा। सो आपको वीज़ा ऑफिसर को थैंकफुल होना है कि आप अगर वो आपका वीज़ा अप्रूव करते हैं। सो गाइस ये कुछ एसओपीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एसओपीज़ हैं, इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ इन्हें आप एक बार देख लें। सो गाइस पहले इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन दिया है। आफ्टर डैट इन्होंने अपना कोर्स जो है बिज़नेस मैनेजमेंट इन केपीयू मई 2022 इनटेक के लिए दिया है। फिर इन्होंने अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मेंशन की है, ये जस्ट 12th पास आउट हैं, तो इन्होंने अपनी रिसेंट जो एजुकेशन है 12th पास आउट वही मेंशन की है। एंड आफ्टर डैट इन्होंने अपना आइल्स स्कोर मेंशन किया है जो कि है 6.5 ओवरऑल, एंड देन इन्होंने ई बैंड स्कोर शो किया है। एंड देन थर्ड पैराग्राफ में इन्होंने अपना वाई कनाडा, इन्होंने कनाडा क्यों चूज़ किया है उसके रीजंस दिए हैं। सो गाइस इस पैराग्राफ में आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कल्चरल डिफरेंस लिख सकते हो, मल्टी कल्चरल कंट्री लिख सकते हो, एंड ग्लोबल एक्सपोजर लिख सकते हो, एंड बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लिख सकते हो। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि इसको आप बिल्कुल भी नेट से कॉपी ना करें। अगर आप एक रॉ मटेरियल, एक रॉ फीलिंग्स आप अपनी डालते हो कि आपने क्यों कनाडा चूज़ किया है, तो इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वीज़ा ऑफिसर अट्रैक्ट हो आपकी एसओपी की तरफ। नेक्स्ट पैरा में इन्होंने मेंशन किया है वाई केपीयू। सो इन्होंने केपीयू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं, इसमें वीज़ा ऑफिसर को बताए हैं। एंड आफ्टर डैट जो केपीयू का स्टाफ है उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। एंड देन आगे इन्होंने जो इनका कोर्स है बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा इन केपीयू, उसके रिलेटेड यूनिवर्सिटी में क्या स्कोप है, यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा करने के बाद फ्यूचर में इनके क्या स्कोप है, इन्होंने वो भी इसमें डिस्कस किए हैं। एंड गाइस नेक्स्ट पैरा में इन्होंने लिखा है वाई फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम। सो इन्होंने मेन ऑब्जेक्टिव लिखे हैं इस प्रोग्राम के, एंड वाइडर नॉलेज एंड स्किल्स, एंड कुछ इन्होंने अपनी जो कोर्स से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं लाइक मैनेजमेंट, लीडरशिप, ह्यूमन रिसोर्स एंड सप्लाई चेन, नेटवर्क इंजीनियरिंग स्किल, ये इनकी डेवलप होंगी, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है। एंड नेक्स्ट वन इज़ इन्होंने लिखा है इन दिस हैंड ऑन एजुकेशनल एनवायरनमेंट आई विल बिल्ड a skill set to respond to challenge and current development in business and society. I will also gain the ability to make informed decision that consider ethical, economic and social implication. So next point में इन्होंने अपने financial mention किए हैं। इन्होंने जो कनाडा में इनके लिविंग एक्सपेंसेस हैं, ट्यूशन फ़ीस हैं, वो कौन पे करेगा एंड कैसे पे होंगे वो मेंशन किया है। एंड देन इन्होंने अपने पेरेंट्स की एनुअल इनकम मेंशन की है, इन्होंने जो जीआईसी पे की है वो मेंशन की है, एंड इन्होंने जो अपनी ट्यूशन फ़ीस मेंशन की है जो इन्होंने पे की है अपने कोर्स के लिए 1 ईयर ट्यूशन फ़ीस। एंड गाइज दीज आर इनफ फंड टू शो अंडर एसडीएस कैटेगरी। एंड नेक्स्ट पैरा में इन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स मेंशन किए हैं कि आफ्टर दिस स्टडी इनके क्या क्या स्कोप हैं इंडिया में। इन्होंने बिजनेस मैनेजर, प्रोजेक्ट स्ट्रेटजिक्स, मार्केटिंग मैनेजर, बिजनेस एडवाइज़र, रिस्क मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, मैनेजर, कंसल्टेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एट्सेट्रा, ये फील्ड मेंशन किए हैं जो ये एक्सप्लोर कर सकते हैं इंडिया में आके आफ्टर दिस कोर्स।
एंड लास्ट में इन्होंने समराइज़ किया है एंड थैंक्स किया है वीज़ा ऑफिसर को। एंड गाइस ये एक बेस्ट एसओपी है, इस एसओपी में एवरी एस्पेक्ट मेंशन है। इससे आगे भी हम और एसओपी डिस्कस कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड एसओपी। सो गाइस सेकंड एसओपी रीअप्लाइड केस की एसओपी है। सो इन्होंने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन मेंशन किया है एंड उसके बाद इन्होंने जो इनका रिफ्यूज़ल का रीज़न था उसको बोल्ड लेटर में लिखा है। एंड उसके बाद जो रीज़न था वॉन्ट लीव कनाडा, उस रीज़न को इन्होंने जस्टिफाई किया है कि ये कनाडा क्यों जा रहे हैं एंड आफ्टर डैट ये कनाडा वापस लौटेंगे। इन्होंने इस चीज़ पे बहुत फोकस किया है कि ये कनाडा से वापस इंडिया लौट के आएंगे एंड यहाँ पर इनके जो एजुकेशनल जो इनकी प्रोफेशनल ग्रोथ है एंड करियर के पाथ हैं वो डिफरेंट हैं, ये इन्होंने इसमें मेंशन किया है टू जस्टिफाई द रीज़न ऑफ विल नॉट लीव कनाडा। सो गाइज इन नेक्स्ट पैराग्राफ फैमिली एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड इन्होंने मेंशन किया है, इनकी एजुकेशन कहाँ से हुई है एंड इन्होंने कौन सी ईयर में इनकी 10th की है एंड देन इनका 12th पास आउट किया है। एंड इन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में भी लिखा है एंड इन्होंने आइल्स में इन्होंने कब एग्ज़ाम दिया है एंड आइल्स में इनके कितने ओवरऑल बैंड हैं एंड कितने ईच मॉड्यूल में है। एंड इन्होंने जो कोर्स चूज़ किया है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस एरिया में इनका इंटरेस्ट है, इन्होंने ये भी मेंशन किया है। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने रीज़न टू चूज़ बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स, इसके रीज़न दिए हैं इन्होंने। सो इनके रीज़न आप देख सकते हो। इन्होंने पहले एक्सप्लेन किया है कि इस कोर्स से इनका करियर वर्ल्ड ऑफ बिजनेस में इनका करियर की जो वाइड रेंज हो जाएगी एंड और इनका कोर्स क्या क्या कवरअप करता है उन्होंने ये मेंशन किया, लाइक बिजनेस फंक्शन इंक्लूडिंग लीडरशिप, स्ट्रैटेजी, ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग एंड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर ऑन द जॉब चैलेंजेस। द प्रोग्राम ऑफर स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो इन्होंने एस्पेक्ट मेंशन किए हैं कि इनका कोर्स इनको क्या ऑफ़र करता है जिसकी वजह से इन्होंने ये कोर्स चूज़ किया है। सो गाइस नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने जो यॉर्कविल यूनिवर्सिटी है इन कनाडा उसको क्यों चूज़ किया है। इन्होंने मेंशन किया है कि आफ्टर यॉर्कविल यूनिवर्सिटी में इनको ये कोर्स करने के बाद इनके क्या क्या स्कोप हैं, यॉर्कविल यूनिवर्सिटी की जो रेपुटेशन है इन्होंने वो मेंशन किया है एंड ये यूनिवर्सिटी क्या क्या एक्सेस प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को जिसकी वजह से ये इस यूनिवर्सिटी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, ये मेंशन किया है। एज वेल एज इन्होंने कनाडा के बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया है। नेक्स्ट पैरा में इन्होंने फ्यूचर प्लान्स अपने मेंशन किए हैं। I strongly believe that Bachelor of Business Administration program at university will channel my skill and potential toward my ultimate goal of becoming a successful entrepreneur. And after finishing my degree, I would return to my home country for my future professional journey. In the beginning, I look for job opportunities and develop managerial skill. When I have got sufficient experience, I would make my move toward opening my business. Even more, this plan will keep me close to my family. So guys, इन्होंने स्ट्रॉन्गली मेंशन किया है कि ये अपनी होम कंट्री वापस आएंगे एंड आफ्टर डैट इस स्टडी के बाद उनका होम कंट्री में इनके क्या फ्यूचर गोल्स हैं, क्या फ्यूचर प्रोफेशनल जर्नी रहेगी, वो अच्छे से मेंशन किया है। एंड गाइस किसी भी एसओपी में आप इंडिया वापस आओगे या आप अपनी होम कंट्री वापस आओगे ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप ये मेंशन कर दोगे कि मैं वहाँ पीआर लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो वो आपको सीधे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट का गोल तो यही होता है कि जाके कनाडा में सेटल होना है। बट हम अपनी एसओपी में ये मेंशन नहीं कर सकते हैं। वीज़ा ऑफिसर सीधे आपका जो वीज़ा है रिजेक्ट कर देगा एंड हो सकता है कि आप पे बैन भी लगा दे। सो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपने यही मेंशन करना है कि आप अपनी होम कंट्री वापस आओगे। एंड देन इन्होंने फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स मेंशन किए हैं। As per the financial arrangement of my proposed education, my parents will sponsor for my study and stay in Canada. I have already paid 1 year tuition fees to the university and also deposited GIC in Nova Scotia Bank for living expenses. Finally, I would like to offer thanks for giving your previous time going through the statement of purpose. So guys, इन्होंने फाइनेंशियल अरेंजमेंट के साथ साथ वीज़ा ऑफिसर को एक थैंक्स भी मेंशन कर दिया, समराइज़ कर दिया है इन्होंने अपने पैरा को। एंड गाइज अपने फाइनेंशियल मेंशन करना एसओपी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप जीआईसी
एंड अपनी 1 ईयर ट्यूशन फ़ीस मेंशन कर सकते हो। एंड आपके जो फ्यूचर में एक्सपेंसेस आएंगे कनाडा में वो कौन पे करेगा, वो भी आप अपना स्पॉन्सर को इसमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, ये 3rd नंबर की एसओपी है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। माय नेम इज़ विवेक कुमार मोदी। आई पास ग्रेड 10th विद 90% रैंक एंड ग्रेड 12th विद 72% रैंक इन 2016 and 18 respectively. In order to opt the most suitable career, I decided to take some time for contemplate. I joined aviation ground training school with qualified instructor as a flight assistant, and as a part of my preparation for flight dispatcher license on airport in December 2018, and I completed my training in November 2019 successfully. As my aviation industry was shut down because of global pandemic, I started preparing for DGCA and IELTS examination in lockdown. After that, I completed the diploma course in aviation tour and travel management in the year of 2021. My course include diverse module wherein our trainers provide thorough knowledge and pertaining to aviation. The program module were ground operation on airport and international cuisines, airport aviation rules and regulation. And I'm currently working with Iron Airport सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। सो गाइज, इन्होंने आफ्टर 12th एविएशन की स्टडी किया एंड देन इन्होंने एक्सपीरियंस मेंशन किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वाई फ्लाइट सर्विसेज ऑपरेशन एंड कैबिन मैनेजमेंट कोर्स ये मेंशन किया है। सो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि इन्होंने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है, ये कोर्स इनमें कौन सी क्वालिटीज़ लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सटेंसिव सॉफ्ट स्किल्स, सॉलिड कोर नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स, बिजनेस मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ये स्किल्स इनमें इनकलकेट करता है। सो ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं। एंड नेक्स्ट पैरा में इन्होंने मेंशन किया है वाई दिस कॉलेज, इन्होंने सैनिका कॉलेज चूज़ किया है एंड इन्होंने मेंशन किया है कि प्रोफेशनल एविएशन की स्टडी के लिए सैनिका कॉलेज बेस्ट है। एंड सैनिका कॉलेज प्रोवाइड रियल टाइम एक्सपीरियंस इनसाइड इट्स कैंपस। सैनिका कॉलेज हैज़ लॉन्च द फ्लाइट एक्सपेरिमेंटल हब एट इट्स कैंपस एंड इन्होंने इट इंक्लूड्स अ बोइंग 337 कैबिन स्टिमुलेटर एंड एयरबस 320 डोर स्टिमुलेटर, a mock airline interior cabin and an aircraft evacuation slides, all to provide real life learning experience. So guys, इन्होंने सैनिका के बारे में बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हैं आफ्टर बहुत सारी स्टडी के बाद, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही आप इतनी डीपली आप लिख सकते हो किसी कॉलेज के बारे में कि वो प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज कैसे प्रोवाइड करता है आपको। नेक्स्ट वन इज़ वाई कनाडा, एंड इन्होंने कनाडा क्यों चूज़ किया है, इन्होंने उसके बारे में क्लियरली मेंशन किया है लाइक कंटिन्यू लर्निंग, डाइवर्सिफाइंग एंड डेवलपिंग प्रोफेशनल स्किल्स, कनाडा इज़ एक्सट्रीमली वास्ट कंट्री, ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं। लास्ट में इन्होंने पोस्ट स्टडी प्लान अपने मेंशन किए हैं like the various career options are airline ground operation, cabin crew, air hostess, airline operation manager, cargo operation manager, एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर, एयरपोर्ट मैनेजर एंड एयरपोर्ट ऑपरेशन मैनेजर। एंड इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हैं कि ये अपनी होम कंट्री वापस आके क्या क्या करियर ऑफ एंड गोल एक्सप्लोर करेंगे अपनी लाइफ में। एंड इन्होंने अपना ड्रीम भी लिखा है, माई ड्रीम इज़ जॉइन टू वन ऑफ द बेस्ट इंडियन एयरलाइंस एंड वर्क अक्रॉस द ग्लोब। सो इन्होंने डीपली मेंशन किया कि ये इंडिया वापस आएंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपनी आपकी एसओपी में। बाकी इन्होंने फाइनेंशियल कहीं भी मेंशन नहीं किए हैं, इनकी जो स्टडी है उसको कौन स्पॉन्सर करेगा ये इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किए है। ये एक ड्रॉबैक है इनकी जो एसओपी है उसका, ये इनको मेंशन करने चाहिए थे बिकॉज वीज़ा ऑफिसर मेनली आपकी एसओपी ही चेक करता है एंड ये आपकी फ़ाइल का फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, तो फाइनेंशियल मेंशन करना एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। एंड गाइस, 4th जो एसओपी है इन्होंने बैकग्राउंड लिखा है अपना। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, इन्होंने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया है, अपना फैमिली इंट्रोडक्शन दिया है, देन एजुकेशनल एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन किया है एंड इन्होंने अपनी बैचलर ऑफ साइंस किया है 2011 to 2014 पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। देन इन्होंने मास्टर ऑफ साइंस किया है 2014 to 2016 पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला अगेन। एज इनका गैप आप देख सकते हैं 2016 से, इसलिए इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस मेंशन किया है। आफ्टर स्टडी आई स्टार्टेड वर्किंग एट पंजाब इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एज अ टीचर एंड इन्होंने आई वर्क एज अ मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम अप्रैल 2017 to March 2019
एंड देन इन्होंने लिखा है कि इन्होंने मैथ मिस्ट्रेस की तरह वर्क किया है अप्रैल 2019 टू टिल डेट। सो इन्होंने जो इनका गैप ईयर्स है विद एक्सपीरियंस इन्होंने फुलफ़िल किया है। एंड इन्होंने आइल्स में 6.5 बैंड है, इन्होंने ये भी इनकी वर्क एक्सपीरियंस में मेंशन किया है। एंड इन्होंने बहुत ही शॉर्ट एंड क्लियर एसओपी लिखी है एंड आई फाइंड इट वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज एक क्लियर इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं की है इस एसओपी में, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट भी किया है। नेक्स्ट पैरा में इन्होंने लिखा है वाई दिस कोर्स एंड कॉलेज। सो इन्होंने जो कोर्स चूज़ किया है डाटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग, इन्होंने ये चूज़ किया है एंड अपने जो प्रीवियस स्टडी है उससे इसे रिलेट किया है। एंड देन इन्होंने धुरम कॉलेज ओंटारियो के बारे में भी मेंशन किया है एंड इस कोर्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर फिनिशिंग दिस प्रोग्राम, इन्होंने ये भी मेंशन किया है। एंड आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन एंड माय अंडरस्टैंडिंग इज़ प्रोडक्ट बाय एक्चुअली सीइंग थिंक वर्क, आई एम क्विक थिंकर एंड लर्नर, इन्होंने अपने बारे में भी इसमें मेंशन किया है। सो ये एक अच्छी चीज़ है, बट मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी जो कोर्स को अपनी प्रीवियस स्टडी से रिलेट नहीं किया है उतना, बट इन्हें वीज़ा रिसीव हो गया था। नेक्स्ट पैरा में इन्होंने मेंशन किया है वाई कनाडा। इन्होंने मेंशन किया है कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं लाइक यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पर इन्होंने चूज़ किया कनाडा बिकॉज कनाडा ऑफर मल्टीकल्चरल एंड सेफ स्टडी एनवायरनमेंट। एंड इन्होंने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। कैनेडियन डिग्री डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट इज रिकॉग्नाइज एज बीइंग इक्विवेलेंट टू दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट एंड अदर कंट्रीज़। सो इन्होंने कनाडा के बारे में यहाँ पर अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे हैं जो कि लिखने भी ज़रूरी हैं बिकॉज अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हो ऑफ कोर्स उस कंट्री में कुछ खास बात होगी तभी आप जा रहे हो अपनी होम कंट्री को छोड़ के, तो ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी भी है। लास्ट इन्होंने लिखा है स्पॉन्सरशिप ऑफ फंड फॉर स्टडी, दिस प्रपोज स्टडी प्रोग्राम हैज़ बीन फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय माय पेरेंट्स फॉर फुल ईयर ट्यूशन फीस एंड पेड जीआईसी। इन्होंने जीआईसी मेंशन किया है, 1 ईयर फीस मेंशन किया है। आई एम वैक्सीनेटेड विद बोथ डोजेज ऑफ कोविशील्ड एंड इन्होंने अपनी वैक्सीनेशन हिस्ट्री भी यहाँ पे मेंशन की है कि ये कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड है, फुली वैक्सीनेटेड हैं। एंड इसी पैरा में इन्होंने मेंशन किया है एंड थैंकफुल किया है वीज़ा ऑफिसर को। एंड गाइज नाउ लेट्स डिस्कस 5th नंबर ऑफ एसओपी। सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ अचीविंग कैन नेवर स्टॉप यू फ्रॉम एनीथिंग। एंड गाइज इन्हें एक हफ्ता पहले इनका वीज़ा रिसीव हुआ है। इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने फर्स्टली अपना, एंड इन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगाई है एंड अपने बारे में, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट पैरा में इन्होंने अपने अकेडमिक जर्नी बताई है। इन 2019 आई कंप्लीटेड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम डैश स्कूल CBSE and after that I decided to pursue commerce as a stream for my further education. I completed higher education CBSE 2021. I took IELTS exam in October and received an overall score 6.5 with no less than 6 in every module which satisfied the requirement for Canadian study visa. एंड फिर नेक्स्ट पैरा में इन्होंने लिखा है वाई कैनेडा। एंड गाइज इनकी एसओपी की बेस्ट थिंग ये है कि इन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें हाईलाइट किया है जिससे कि वीज़ा ऑफिसर को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जैसे इन्होंने लिखा है कैनेडा हैज़ बीन कॉल्ड द लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, जो कि इन्होंने हाईलाइट किया है कनाडा का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिसाइड्स मल्टीकल्चरल कंट्री, ग्लोबल एक्सपोजर, इन्होंने लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स मेंशन किया है। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने मेंशन किया है वाई परस्यू एन अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एट नियाग्रा कॉलेज। सो इन्होंने नियाग्रा कॉलेज चूज़ किया है एंड इन्होंने यहाँ पे रीजंस दिए हैं कि इन्होंने नियाग्रा ही कॉलेज क्यों चूज़ किया है, वाई नॉट अदर कॉलेज एंड वाई नॉट कॉलेज इन होम कंट्री। सो उन्होंने लिखा है कि ये सेटिस्फाइड है वहाँ के करिकुलम एंड फैकल्टी से। द कॉलेज प्रोवाइड 2 years 4 term अंडर ग्रेजुएट बिजनेस डिप्लोमा प्रोग्राम under which I study various subjects like principle of marketing, operation management, financial accounting, concept mathematics of finance, human resources management, business communication and macroeconomics, and fundamentals of international trade, business ethics, introduction of e-business, supply management. सो इन्होंने अपने जो कोर्स है, प्रोग्राम है, उसका पूरी रिसर्च की है। उसमें जितने भी प्रोग्राम है, जितना भी कोर्स है, उसके बारे में इन्होंने कम्प्लीटली मेंशन किया है जिससे कि वीज़ा ऑफिसर को ये ना लगे कि इनको इनके कोर्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो इन्होंने पूरी रिसर्च के बाद सब कुछ मेंशन किया है इसमें कि ये क्या क्या स्टडी करेंगे इस कोर्स में। एंड इन्होंने ये चीज़ें मेंशन करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एसओपी में।
नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किए हैं फंड्स। माय फादर इज स्पॉन्सरिंग मी टू फंड माय एजुकेशन। हिज एनुअल इनकम इन्होंने मेंशन की है। माय फादर इज़ द ओनली रिस्पॉन्सिबल पार्टी एज वी आर 2 siblings एंड माय सिस्टर इज़ मैरिड, देयरफॉर माय फादर कैन easily afford my expense whether they are educational or living. I have paid first year tuition fees and इन्होंने मेन टेक के लिए एडमिशन लिया था एंड इन्होंने जो GIC है वो भी मेंशन किया एंड 1 ईयर फीस है वो भी मेंशन किया अपने फंड्स एंड फाइनेंशियल में। एंड इनके जो फ्यूचर गोल्स हैं इन्होंने वो भी मेंशन किए हैं एंड इन्होंने मेंशन किया है वाइल डूइंग स्टडीज़ इन कनाडा माय शॉर्ट टर्म गोल विल बी फोकस्ड ऑन स्टडी एट नियाग्रा कॉलेज एंड गेट गुड मार्क्स। After the successful completion of my study in Canada, I intend to come back to my home country as a high-level business professional and join a reputed industry working as a frontline production supervisor or business analyst. After my sister got married, my parents gathered in India, so once I have finished my course, I will return to India to fall in love with my father and land of good job इन एनी MNC। सो गाइज इन्होंने SOP में मेंशन किया है इनके फ्यूचर गोल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स इन इंडिया एंड इंडिया वापस आएंगी। सो गाइज इस वीडियो में हमने डिस्कस की 5 SOPs एंड ये 5 SOPs इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप एक बार इनको पढ़ लेते हैं, एक बार इनके से नॉलेज ले लेते हैं तो आप अपनी SOPs बिना किसी हेल्प के अच्छे से लिख सकते हैं किसी भी कोर्स से रिलेटेड। एंड गाइज आपकी SOP में ध्यान रखना कि आपकी SOP में जो वोकेबलरी हो, लैंग्वेज हो, वो आपके बैंड स्कोर के अकॉर्डिंग ही हो। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।